नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। 18 तारीख को होने वाले हैं देश के कई राज्यों की खाली हो रही राज्यसभा सीटों को लेकर के चुनाव यानी कि वोटिंग, और उसको लेकर के जो है तमाम दल अपने अपने हिसाब से अपना अपना गणित तय करने में लगे हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड की, जहां पर 2 राज्यसभा की सीटें हैं। प्रत्याशी जीएमएम और कांग्रेस का है। बीजेपी ने समर्थन कर रखा है कि निर्दलीय प्रत्याशी को, उसको लेकर के आज झारखंड विधानसभा के बाहर खूब बवाल हुआ। नॉमिनेशन रद्द कराने तक की मांग होती रही। उसके लिए विशेष विमान से कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे वहां पर जिरा करने के लिए, लेकिन आते आते देर हो गई तो स्थानीय स्तर के जो नेता थे उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद क्या था, बीजेपी और कांग्रेस वाले एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। वो वीडियो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि झारखंड की 2 सीटें हैं। गणित कहता है कि महागठबंधन की तरफ जाएंगी, लेकिन एक ऐसे शख्स ने यहां पर गेम फंसा दिया है जिनका नाम है परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी ने निर्दलीय पर्चा भरा है और बीजेपी ने समर्थन किया है। कहा तो ये जा रहा है, और हमने कई वीडियोस में आपको बताया है कि उनके पास जो संख्या चाहिए उनको जीतने के लिए उसका जुगाड़ भी हो गया। बहुत जुगाड़ू भी हैं, क्योंकि 2 बार झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा जा चुके हैं। अभी मौजूदा वक्त में आंध्र प्रदेश से जो है वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपने अंतिम कुछ दिनों के सदस्य हैं। देवांशु जुड़े हमारे साथ में। आज क्या क्या दिन भर हुआ और उसका मतलब क्या है, और क्यों इतना आश्वस्त हो गए हैं नाथवानी अपनी जीत को लेकर के? देवांशु, आज दिन भर क्या क्या हुआ? नॉमिनेशन तो हो गया, मतलब परसों ही खत्म। आज झारखंड में क्या हुआ जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? वीडियो भी हम पैच करके दिखाएंगे दर्शकों को। हुआ क्या और कैसे हम ये कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में आ गया है कि अब उसके हाथ से गेंद बाहर जा चुकी है। बिल्कुल, कांग्रेस को ये समझ में आ चुका है कि राज्यसभा की जो दूसरी सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं झारखंड में 18 जून को, वो धीरे धीरे उसके हाथ से निकलती जा रही है। परिमल नाथवानी जो हैं वो यूं ही नहीं आए हैं राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, नहीं आए हैं, वो जीतने के लिए आए हैं। पूरी प्लानिंग सब कुछ उन्होंने पहले बना लिया था। उसके बाद झारखंड जो है वो चार्टर प्लेन से लैंड किए थे, और लैंड करने के बाद सबसे पहले तो जो झारखंड से जो लोग बता रहे हैं, जो झारखंड के जो सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि लैंड करने के बाद सबसे पहले हेमंत सोरेन से ही उन्होंने मुलाकात की थी। खैर, पर आज जो हुआ, आपने सवाल वो किया, वो बता देते हैं, और उसके बाद ये बताएंगे कि होना क्या है 18 जून को। पहले ही हम आपको बता देंगे। देखिए, आज क्या हुआ कि आज जो है वो परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन रद्द हो, इसके लिए जो है सुनवाई चल रही है। हम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा के अंदर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो है वो परिमल नाथवानी के जो एडवोकेट हैं वो मौजूद थे, और कांग्रेस की तरफ से जो एडवोकेट थे वो मौजूद थे। कांग्रेस के एडवोकेट का कहना था कि इनका नामांकन एकदम रद्द कर दीजिए, इन्होंने फॉर्म ठीक से भरा नहीं है, ये वो जो भी, हम टेक्निकल हम उतना अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर बता रहे हैं। और बीजेपी के तरफ से जो वकील थे उन्होंने बोला जो त्रुटियां थी वो हमने ठीक किया, दुरुस्त किया, जो भी किया। अंतिम पर रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला होता है कि इनका नॉमिनेशन रद्द नहीं किया जाएगा। और जब ये हो रहा होता है, जब ये पूरी सुनवाई हो रही होती, उसके बाद पहुँचते हैं कांग्रेस ने भेजा दिल्ली से वकील सलमान खुर्शीद को, वो पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हम दलील करना चाहते हैं, हम पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं कांग्रेस का। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि अब तो हो गया, सारी दलीलें पूरी हो चुकी, अब तो क्या, अब तो हमने तो नामांकन भी जो है वो स्वीकार कर लिया, अब क्या। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी चार्टर प्लेन से आए थे सलमान खुर्शीद, लेट कैसे हो गए? बताइए क्या तरीका है उनका काम करने का। अब ये सोचिए, फिर वो बाहर निकलते हैं, अब सलमान खुर्शीद आ गए हैं दिल्ली से रांची, तो कुछ तो करना था। तो वहाँ पे जो है वो जो कांग्रेस की तरफ से जो वकील थे वहाँ पे लोकल लेवल पे रांची, तो उनके साथ एक जो है वो बाइट उन्होंने दिया, पूरे मामले को बताया। चूँकि एमपी में ऐसा हुआ रोहित कि मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, अब तो हम कहेंगे, उनका नामांकन रद्द हो गया। वहाँ पर भी वोटिंग जो है वो 18 जून को है चुनाव है, लेकिन वोटिंग की नौबत नहीं आती है। बीजेपी अब अलग तरीके से काम कर रही है। अब ये समझना होगा, जैसे कि झारखंड में 2 ही सीट थी, नंबर्स नहीं थे, फिर भी उतार दिया। कमोबेश जो है एमपी में भी झारखंड वाली स्थिति थी, कैंडिडेट जो है वो तीसरी सीट पर भेज नहीं सकती थी, लेकिन बीजेपी ने उतार दिया।
और देखिए इत्तेफाक, देखिए स्ट्रैटेजी, देखिए जो कहना आप कह लीजिए, नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द हो गया। अब झारखंड पे आते हैं, मतलब कहने का मतलब कि बीजेपी अब नंबर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, अब हम कैंडिडेट खुल के देंगे, खेल लड़ रही है, खेल रही है। कैंडिडेट देंगे। तो झारखंड में ये हुआ, जैसे ही ये हुआ सलमान खुर्शीद फिर निकल गया, फिर झारखंड विधानसभा में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ठीक है, डेमोक्रेसी है, आपको बैठ कर प्रदर्शन करने की जो है वो इजाज़त है, आपने किया। फिर जैसे ये सब होने लगा तो फिर बीजेपी वाले भी विधानसभा गेट पे पहुंच गए, फिर वो भी सामने सामने प्रोटेस्ट करने लगे। इधर से अमित शाह मोदी मुर्दाबाद लग रहे थे, तो उधर से राहुल गांधी के नाम, तो खैर ये सब चला। अंतमोगप्ता जो कल दिन भर चला झारखंड में ये खबरें कि हो सकता है कि परिमल नथवानी का जो है नॉमिनेशन रद्द हो जाए। हम तो कल वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन जब भी हम ये हमारी कानों तक ये सूचना आ रही थी तब भी हम श्योर थे कि परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन रद्द होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। उस दौर में जब मतलब कुछ भी नहीं था उनका झारखंड में, तब तो जो राज्यसभा के सदस्य बनी है वहाँ पे। मतलब कि आप उनको निर्दलीय उम्मीदवार समझ रहे हैं। 2008 से आज तक वो सांसद हैं, चाहे जैसे भी रहे। जब 2008 में आए तब डॉक्यूमेंट पूरा था, फिर बीच में डॉक्यूमेंट पूरा था, तीसरी भी नॉमिनेशन किया होगा ना, ये चौथी बार नॉमिनेशन उनका रद्द हो जाए। और भी मतलब कि खिलाड़ी आदमी है, मतलब स्मार्ट आदमी है, आप उनको ऐसे नहीं समझेंगे कि मतलब कि नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। खैर उस पर नहीं आते, अब होना क्या, अब आगे चलते, वीडियो लंबा ना करेंगे। देखिए कई सस्पेंस हैं। देखिए पहले तो कहा गया, हमको याद है कि शुरुआत दौर में जब ये नॉमिनेशन नहीं हुआ था तो सरयू राय को लेकर चर्चा थी। सरयू राय से हमने फ़ोन पे बात की थी कि आप एनडीए को वोट नहीं करें, नहीं हम जिधर एनडीए उधर ही हम वोट करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयराम महतो क्या करेंगे, जयराम महतो किस साइड रहेंगे, जेएमएम के साइड रहेंगे या बीजेपी के साइड रहेंगे। देखिए सभी विधायक अपना नफ़ा देख रहे हैं और अपना नुकसान देख रहे हैं। जयराम महतो की अगर बात करें तो वो डुमरी के विधायक हैं और वो देख रहे हैं कि किस साइड वोट देने से उनका फ़ायदा होगा, उनकी जनता को फ़ायदा होगा। वो चीज़ों को समझ रहे हैं। उनसे वो जो है वो परिमल नथवानी ने कांटेक्ट कर लिया है, और जो हमारे पास सूचना है कि वो कुछ भी करे, या एब्सेंट हो या वोट करे, हमें लगता है कि दो ऑप्शन में वो वोट करेंगे, क्योंकि वो निर्दलीय हैं, एब्सेंट का कोई मतलब नहीं है। और वो इस बार संभावनाएं एकदम प्रबल है रोहित कि बीजेपी के साइड जो है वो जाए। अब क्यों जाए, बस 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जब कैलकुलेशन अगर जयराम महतो ने किया होगा तो क्या कैलकुलेशन किया होगा 2029 में, जब अब तो लोकसभा के झारखंड में चुनाव है, लेकिन उनका फोकस जो है वो झारखंड दिसंबर 2029 के विधानसभा पे होगा। देखिए महागठबंधन साइड, इंडिया गठबंधन साइड बिल्कुल पैक है, मतलब कि जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट पार्टी है। अब निर्दलीय अकेले पार्टी तो अब वो चुनाव हमें नहीं लगता कि वो लड़ेंगे। अगर वो लंबा गेम वो किसी गठबंधन में आ जाए, ये उनके लिए भी बेहतर ही है, उनकी पार्टी के लिए वो भी बेहतर ही है। तो ऐसे में उनके पास दो ऑप्शन है, या तो एनडीए साइड या महागठबंधन साइड। महागठबंधन साइड दलों की संख्या ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन उनको लेंगे नहीं, उनको पुचकारेंगे नहीं, उनको आवभगत नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपकी पार्टी को सीटें कितनी मिलेगी, देने के लिए ही नहीं है ना उतनी। लेकिन एनडीए के साइड वैकेंसी है। अब एनडीए के साइड ज़्यादा एक तो दल नहीं है, और जो आजसू पार्टी है उनका एकदम मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा था। और ये क्या, हम तो ये कहेंगे कि जयराम महतो की वजह से ही बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। तो बीजेपी को पता है कि इस नए नवेले नेता में पावर है, और अगर ये अपने खेमे में रहा तो कहीं ना कहीं फायदा देगा, एनडीए को सत्ता तक पहुंचा देगा 2029 में। अब फायदे वाली राजनीति नहीं, सीधे सत्ता तक पहुंचना है हमको, वो एक दो नंबर बढ़ाने का नहीं। और ये काम जयराम महतो कर सकते हैं, और इन्होंने दो चुनाव में ये प्रूफ किया। लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, और झारखंड में तो हम तो कहेंगे सत्ता से ही दूर कर दिया बीजेपी को। तो ऐसे में बीजेपी को पता है पावर ऑफ जयराम महतो। तो फिर जो भी, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास देने के लिए जयराम महतो को बहुत कुछ है, मतलब कि क्योंकि दिल्ली में भी सत्ता में है ना। तो एक वोट में एक तो जयराम महतो को बहुत कुछ मिल सकता है, और जो बहुत कुछ मिलेगा उससे वो डुमरी की जनता का भलाई कर सकते हैं। हम ये नहीं करेंगे निजी फायदा, तो ऐसे नेता है ही नहीं। जयराम महतो तो जमीन से निकल के आया, उनके बारे में कुछ कहना तो अगर गलती होगा, लेकिन जिस तरीके का उनका पॉलिटिक्स रहा है वो डुमरी के लिए सोचते हैं, डुमरी की जनता के लिए सोचते हैं। जैसे कि आजकल डुमरी में क्या है कि वहाँ के फॉरेन में लोग काम करते हैं, और उनका जो है वो पार्थिव शरीर जो है हर 3-4 दिनों में जो है वो डुमरी आ रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। अब इसको कौन सॉल्व करेगा, हेमंत सोरेन। इसको ये एक तरह का कहीं ना कहीं फॉरेन वाला ये प्रॉब्लम में आ गया। इसको बीजेपी कुछ कर सकती है,
कुछ कर सकती है। तो ऐसे में अगर डुमरी के लिए अगर वो सोच रहे हैं तो हमें लगता है कि जयराम महतो मतलब कि वोट करने जा रहे हैं परिमल नथवानी को। दूसरी बात, चलिए यहाँ हो गया। अब आगे जीतेंगे कि हारेंगे, देखिए हम सीधा कह देते हैं, कोई इत्तेफाक न रख रहा हो, कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन 18 तारीख भी तो आएगी ना, 19 जून भी आएगी, ठीक है। तो उस दिन आप कमेंट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। परिमल नाथवानी को 28 वोट नहीं आएंगे, +1 से जीतेंगे या +2 से जीतेंगे, मतलब वो प्लस में होंगे। फिर वो क्या होगा कि राहुल गांधी के पास जो पूरे कांग्रेस के सारे विधायक जा रहे हैं कल परेड करने के लिए, तो उसका क्या होगा? परेड तो करा ही रहे हैं अब फिर। देखिए कितना हम बोले उधर का गणित बता देते हैं, आपने पूछ दिया तो। महागठबंधन में ये सब कुछ हो रहा था, प्रोटेस्ट झारखंड विधानसभा में कांग्रेस का, जेएमएम का एक भी नुमाइंदा तक नहीं था। ये क्या हो रहा है? मतलब कि मजाक चल रहा है क्या? मतलब कि कांग्रेस का प्रत्याशी है तो आप ही लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमको वोटिंग करना, आप बोलोगे हम आके वोट दे देंगे। देखिएगा ना, अगर मामला देखिए, परिमल नाथवानी तो कॉन्फिडेंट है, उनको जिनके साथ सेटिंग करना होगा, जिनसे समर्थन मांगना होगा सत्ता पक्ष के विधायकों से, वो अब तक मांग लिए होंगे और उन्होंने एश्योर भी कर दिया होगा, कह भी दिया हुआ, ठीक है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, हमें किसी कमरे में बंद कर दिया जाएगा, फिर भी हम आपके साथ हैं, सब कुछ ऐश्वर्य मिल गया होगा परिमल नाथवानी को। अब ऐसा होता नहीं आज के ज़माने में ना, मतलब कि किसी को कमरे में बंद कर दीजिए और ये सोचिए कि ऐसा करने से, मतलब कि परेड राहुल गांधी के सामने दिल्ली में जो है परेड करेंगे कांग्रेस के 16 विधायक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 18 जून के 16 विधायक वोट करेंगे। आप बांध नहीं सकते ना, वो जो राइट है हमको यहाँ पे ये करना है, वोटिंग करना है, उस वक्त कुछ नहीं काम करता है। उस वक्त पहले से जो डील लॉक है वो है, ऐसे ही होता है। तो 16 तो छोड़िए, अब हमें तो ये लगता है ना रोहित की लास्ट में इतने मधुर रिश्ते हैं हेमंत सोरेन के बाद। अगर जिन लोगों से उन्होंने बात किया होगा सत्ता पक्ष को के विधायकों से, और परिमल नाथवानी को एश्योरेंस मिला होगा, अगर उन्हें धोखा होता नहीं है कि अगर 5-6 विधायकों ने कहा है एकदम, लेकिन राजनीति का क्या है, धोखा भी मिल सकता है, मना भी कर सकते हो, उसमें 1-2 धोखा दे देंगे तो पता चला गेम पलट जाएगा। ये प्लान बी लेकर भी चलने वाले लोग हैं परिमल नाथवानी। ये भी तय करके रखे हैं कि अगर 1-2-3 धोखा भी दे दें तो मेरे पास वोट सरप्लस रहो, और आगे मतलब कि इस तरह की पॉलिटिक्स और इस तरह की स्ट्रैटेजी बना के जो है परिमल नाथवानी आए हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिख रहा है कि एक वैक्यूम दिख रहा है, मतलब कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है तो कांग्रेस के हैं, जेएमएम को क्या मतलब है? जब आप इस तरीके से अब होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप फाइट उस तरीके से दे नहीं पाते मजबूती। तो ओवरऑल कई पॉइंट्स हैं, कई तर्क हैं हमारे, परिमल नाथवानी जीतेंगे। एक तो एकजुटता की कमी है पहली बात, और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को पहले से पता था कि परिमल नाथवानी ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जैसे कि हम भी तो ये अनाउंसमेंट के पहले चला दिए, तो वो तो सीएम है, उनको तो और पहले से पता होगा, तो इसलिए उन्होंने ये सीट जो है वो कांग्रेस को दी। नहीं तो देते नहीं वो हेमंत सोरेन, इससे पहले कभी देने की नौबत नहीं आई थी, इस बार भी नहीं देते। उन्होंने सोचा कि परिमल नाथवानी आ रहे हैं तो ठीक है, जेएमएम का कैंडिडेट क्यों हारे, कांग्रेस का हारे। ये तो ओवरऑल भले ही कहने को बहुत ही दिलचस्प हो गया है झारखंड में राज्यसभा चुनाव। कैसे लाएंगे, सब कह रहे कैसे लाएंगे नाथवानी। हाँ, जाते जाते आरजेडी के 2 विधायक टूट रहे रोहित, तय हो गया। देखिए 4 विधायक हैं स्क्रीन पर। अब झारखंड में जो हैं वो आरजेडी के 4 विधायक इस बार 2029 में जो है रोहित वो जीत कर आए हैं। हाँ, 4 विधायक हैं। संजय यादव हैं गोड्डा के विधायक हैं, सुरेश पासवान देवघर से जीत करके आए हैं, संजय यादव हुसैनाबाद से हैं, और नरेश सिंह जो है विश्रामपुर के विधायक हैं। टूट कौन कौन रहा है? हाँ देखिए, मंत्री जो नहीं है उसके अलावा बाकी टूटे ही। देखिए कुछ चीज़ें रहने दीजिए, हमारे लिए भी है। अब पता चला कि कुछ हम तो देखिए जब वीडियो बनाते हैं ऑनेस्टली कोई बात कहते हैं तो हम तो ये चाहेंगे ना कि हम गलत ना हों, तो इसलिए अब इतना बता दिया हमने, 2 विधायक टूट रहे हैं, कुछ रहने दीजिए 18 तारीख के लिए। हाँ, मंत्री साहब तो नहीं टूटेंगे। देखिए इसमें ऐसा है ना कि इसमें से 3 आदमी जो हैं वो पुराने लोग हैं, मतलब पुराने जब झारखंड बटा था ना उस वक्त भी ये तीनों आरजेडी में थे। सिर्फ एक नरेश सिंह जो है वो बिश्रामपुर वाले, पलामू में आता है ये सीट, ये नए हैं और ये हैं मतलब कि अब थोड़ा सा साइलेंट हैं, तो इनका तो हमको तो थोड़ा है लग रहा है कि वो चाहेंगे। बाद में हमने कह दिया, लेकिन परिमल नाथवानी एकदम अभी के हिसाब से जब हमने वीडियो बनाया रोहित, जीतेंगे। कल कुछ करिश्मा कर दें हेमंत सोरेन तो अलग बात है, आज की तारीख के हिसाब से वही आ गया। आज के हिसाब से जो है झारखंड में जो है
नाथवानी जो है, परिमल नाथवानी, वो चुनाव जीत रहे हैं, ये तय हो चुका है। उन्होंने अपने लिए जो है जो संख्या बल चाहिए वो जुगाड़ कर लिया है, ये निकल के सामने आ रहा है। आज खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ, आम जो है कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ते नजर आए। लेकिन असली खेल यही है कि हेमंत सोरेन जो हैं उन्होंने कांग्रेस का गेम एक तरीके से कहें कि फंसा दिया है, और कांग्रेस के ऊपर अब यह है कि वो कितना यूनाइट अपने विधायकों को रख पाते, क्योंकि सब कुछ उन पर ही टिका हुआ। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।